हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और घन घन आपको हम आगे ले जाते हुए, और आज की हमारी ये लास्ट क्लास होगी। इसमें हम क्यूबॉइड भी कराएंगे, मतलब घनाभ भी कराएंगे। और अब आपको शानदार, जानदार और दमदार प्रैक्टिस होने वाली है एसएससी जीडी के लिए, तो तैयार रहिएगा। और कमेंट बॉक्स खुला है आपके सामने। हम बार बार कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में करिएगा कि अगर आप प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करना चाहते हो तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं। अगर आप मिक्स भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम तत्पर हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हम इधर कराएंगे उससे दोगुना आपको मेहनत घर पे करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ हम आपको रीजनिंग में महारत हासिल करवा देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। तो हम चलते हैं आगे। हमने आपको क्या बता दिए थे? हम आपको कलर्स भर के बता रहे थे और इसमें ये कह रहे थे कि इसमें यदि जैसे कम से कम एक रेड कलर हो, मतलब एक सतह रेड हो, कम से कम 2 हो, तो इस तरीके के हम आपको प्रश्न बता रहे थे। और आशा करता हूं कि आप घर पे प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे। तो ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि आज हम आपको जो क्लास कराएंगे बिल्कुल ये आज अंतिम क्लास होगी आपकी। और दूसरी बात ये है, अंतिम क्लास तो ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपने प्रैक्टिस क्लास भी देखी होगी जो डाइस की, और इसी तरह हम क्यूबॉइड की भी क्लास तुरंत इसके जस्ट बाद खत्म होने के बाद, मतलब इवन कल, यस, जो मतलब आज तो क्लास होगी और जो कल क्लास होगी वो इसकी प्रैक्टिस की हो जाएगी। और अब फिर आपको रीजनिंग का धुआंधार और जानदार और दमदार प्रैक्टिस होने वाली है। तो आप तैयार हैं? यस, आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। राइट, जैसे हम आपको करा रहे थे, आज ये हमारा होगा क्यूबॉइड में लास्ट क्वेश्चन, वो सॉरी क्यू में होगा लास्ट क्वेश्चन, और क्यूबॉइड की हम स्टार्ट अभी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, अब देखिए, जैसे हम आपको बता रहे थे कि बार बार बता रहे थे कि हम आपको बता रहे थे कि देखो कलर्स इसमें किस तरीके से होते हैं। ओके, कलर्स इसमें किस तरीके से होते हैं। राइट, जैसे इधर ब्लू, इधर ब्लू, इधर रेड, और इधर भी रेड, और इधर रेड, और इधर भी रेड, इधर भी रेड। चलो इधर ब्लू कर लीजिए आप। 2 जगह आपको रेड भरना है, इधर ब्लू और इधर भी ब्लू, और इधर भी आपका क्या है, ब्लू। ओके, तो आपके 2 जगह रेड है और बाकी जगह क्या है, ब्लू है। राइट, 2 जगह आपके रेड है और बाकी ब्लू है। और इसको हमने 125 छोटे छोटे घनों में बांट दिया है। इसको हमने 125 छोटे छोटे घनों में बांट दिया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? हमने आपके इसमें क्या 2 रेड भरे हुए हैं, क्या 2 रेड भरे हुए हैं और बाकी हमने आपके सामने ब्लू भर दिए हैं। तो क्वेश्चन बनेगा एटलीस्ट, क्या बनेगा, एटलीस्ट, क्वेश्चन बनेगा कि एटलीस्ट वन सरफेस प्रिंटेड
एटलीस्ट वन सरफेस प्रिंटेड विथ रेड कलर, विथ रेड कलर, क्या विथ रेड कलर, इसका मतलब समझते हो? एटलीस्ट वन सरफेस प्रिंटेड विथ रेड कलर, इनमें कम से कम क्या, कम से कम एक सतह है, कम से कम एक सतह है कैसी हो, लाल रंग की हो। एटलीस्ट वन सरफेस प्रिंटेड विद रेड कलर, एक कम से कम एक सतह कैसी हो, रेड हो। अब समझिए आपको क्या बताना है, कम से कम एक, और इसमें तो कितनी है, दो, तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इसने कम से कम एक बोला ना। अब देखिए आप किस तरीके से इसको, अगर ये देखो ये हमारा 1 स्टार क्वेश्चन है, इसे हम 2 स्टार भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर पेपर में आ गया तो आप पंखे की तरफ देखने वाली हो। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप पंखे की तरह ना देखें तो इससे बेहतर है कि आप इसको पढ़ लें, ठीक है। जैसे इसमें हमें बताना तो एक रेड कलर, क्या बताना है, वन सरफेस रेड कलर। तो इन्हें कम से कम बोला ना, बिल्कुल सर। जब इसने कम से कम बोला, इधर लिखिए रेड, जैसे कम से कम बोला, ठीक है। तो ये हम आपको एटलीस्ट शब्द जुड़ा है, ये हम आपको बहुत अच्छे से, यानी आज से यदि आप तीसरी क्लास देखिए, मतलब पिछली तीसरी क्लास देखिए, तो उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से मेंशन करके बताया था कि अगर एटलीस्ट शब्द आ जाए, ऑलमोस्ट शब्द आ जाए, मतलब कम से कम, अधिक से अधिक, इस तरीके के आ जाए, तो आपको, जैसे इसमें एटलीस्ट शब्द आ गया तो आपको एक तो निकालनी है, इसके साथ साथ आपको 2 भी निकालना है, और इसके साथ साथ आपको 3 भी निकालना है, राइट। पहले आपको क्या, 1 भी निकालना है, 2 भी निकालना है, 3 भी निकालना है। हम इस क्वेश्चन को इरेज कर दें, बिल्कुल सर कर दीजिए, ओके। अब देखिए आपको कम से कम 1 है, ओके। सबसे पहले आप इधर देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या, कम से कम एक कलर, देखो इसमें इधर है, ए भी है, इधर से भी कनेक्ट हो रही है, इसमें इधर भी है और इधर भी है, तो इधर भी एक रेड कलर है, 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 इधर भी एक रेड कलर है। लेकिन इस वाले कॉर्नर पर नहीं है, जो इसके पीछे वाली होगी उस पर एक रेड कलर होगा। समझ रहे हो, बिल्कुल सही है सर। इस पे तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और एक उसके पीछे वाली पर होगा, क्या, जिसके पीछे वाली पर होगा, तो ये तो है कितने, 2 कॉमन, तो कितने हो गए, 6, ठीक है सर, 6 हुए। लेकिन अब आपको 1 बताना है, तो इसका हमने सूत्र क्या बताया था, n-2, 12n-2, राइट, ओके सर। अब आपको 2 क्या बताना है, 2, ठीक है सर। 2 कलर्स अभी हम आपको बता रहे थे कि 3, मतलब इधर आएगा आपका 6। अब आपको इधर देखना है, क्या देखना है, अब आपको इधर देखना है, ओके सर। जैसे ही हम इधर देखेंगे तो इसमें कितना बनेगा, फिर इसमें बन जाएगा 7n-2, राइट, बिल्कुल सही। जब 7n-2, तो अब कितने होते हैं, 12, कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, बिल्कुल सही कहा सर आपने, 12 ही होते हैं। जब 12 होते हैं तो इसमें कितना बचा, 1 सरफेस वाला, इसमें बचेगा 2n-2। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको क्या घबराना बिल्कुल नहीं है, इधर होता स्क्वायर, राइट। देखो 3 वाले में क्या, जो जिसमें 3 सरफेस प्रिंटेड होती हैं, इसमें हमें क्या 6 मिला। अब जब 2 वाले में, यदि ये 2 कौन सा है, मिडल वाला है ना, कौन सा है, मिडल वाला है ना, राइट, और ये है हमारा सेंट्रल वाला, जो इसमें कितने मिडल वाले हैं। तो मिडल वाले में आपको क्या देखना है, मिडल वाले में 1 2 3 4 5 6 और एक इसके पीछे वाली, तो कितने हो गए, 7, कितने हो गए, 7, राइट। अब आपको इसमें अब क्या मध्य घन में देखना है ना, मध्य, तो एक तो ए होगा, क्या, एक तो ए होगा, एक इधर वाला होगा, तो ये कितने होगा, 2n-2 का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। अगर जो नया क्लास में आया है आज, तो उसके लिए प्लीज 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 विनम्र निवेदन है कि पिछली क्लास को देखें, फिर इसके बाद इस क्लास को देखें, राइट, ओके सर। अब देखिए आप, अब क्या देखना है आपको,
अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपकी प्रॉब्लम सब खत्म, आपकी प्रॉब्लम सब खत्म। ओके, अब आपकी प्रॉब्लम खत्म है। इसमें 125 है तो एन क्यू निकाल लीजिए इधर से, क्या एन क्यू निकाल लीजिए तो 125, तो एन का मान निकाल लीजिए, इधर हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। जब एन का मान 5 आएगा इधर 5 रख दीजिए, इधर 5 रख दीजिए और बाकी सबको जोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। हम चलते हैं क्यूबॉइड पर, क्या हम चलते हैं क्यूबॉइड पर। राइट, अभी हम पढ़ रहे थे आपका क्यूब, तो इस तरीके के प्रश्न में आपको फंसना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए आप क्यूबॉइड, इसको आपको बहुत गौर से देखना है। पहली बात अभी हम आपको जो क्यूब पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे क्यूब, तो उसमें आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी मिल रही थी, लेकिन इसमें आपको ना तो लंबाई एक जैसी मिलने वाली है और ना ही आपकी चौड़ाई एक जैसी मिलने वाली, इसमें सब मिलने वाला है डिफरेंट। क्या मिलने वाला है? डिफरेंट। जब डिफरेंट मिलने वाला है तो क्या करें सर फिर हम? आप देखिएगा, आपको अब कुछ नहीं करना है, क्या आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। राइट, अब देखिए जैसे ये कितनी सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की। मान लो ये 8 सेंटीमीटर की और ये 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये घन 8 सेंटीमीटर के 10, जब हम आपको घन नहीं है क्यूबॉइड मीन्स घनाभ। क्या है? घनाभ। राइट, इधर मैं आपको घनाभ लिख दूं, नहीं तो मैं घन बोलता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। राइट, हमने आपसे कहा था कि इसमें जब हम इसको 2 पार्ट्स में बांटेंगे, तो इसमें क्या 3 आएगा ना, मतलब हमारा पार्ट से एक कम कट लगता है। क्या पार्ट से एक कम कट लगता है? जैसे ये 6 सेंटीमीटर की है, इसका 3 पार्ट करिएगा तो हम कितने कट लगाएंगे? 2 कट लगाएंगे ना। कितने कट लगाएंगे? 2 कट लगाएंगे, ठीक है सर। जब इधर 3 पार्ट्स में बट गई, तो कितने कट लगाए हमने? 2 कट। तो इधर से हम 2 कट लगा दें इसको, ये थोड़ी सी बड़ी बना लीजिए इसको। अब इधर से अब सही है, थोड़ी सी बड़ी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए इसमें कितने 2 कट्स लगाएं? ठीक है सर, लगा लीजिए। एक तो रहा एक कट और एक रहा ये सेकंड वाला हो गया। राइट, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर, अब इधर कितने 2 कट्स लगाएं, मतलब तो कितने पार्ट में बट जाएगी? ये 4 में बट जाएगी। 4th में तो कितने कट लगाने पड़ेंगे हमें? 3। जैसे हम इसी को 4th में बांटना है तो 1 2 3 4 3 कट हो गए। बिल्कुल सर, जैसे 1 2 और 3। राइट, ओके सर। अब देखिए आप, अब इसमें हमें कितने, ये 5 पार्ट में बट जाएगी। कितने पार्ट्स में? 5 में। तो हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? 4। जब 4 लगाओगे आप इधर से, क्या 4 लगाओगे आप इधर से, तो देखो 1 2 3 और 4। अब आप देखिए, अब आप इसमें देखना है कि घन और घनाभ में कोई अंतर है? कोई अंतर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग होती है और घन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। घन में ओनली एक ही उसकी लंबाई चौड़ाई एक होती है। घन में तो सब बराबर होता है, लेकिन घनाभ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप इतनी बात ध्यान से देखें। अब देखिए आप, इसमें इतना हो गया, ठीक है सर। लेकिन इसमें जो शीर्ष घन है हमारे, देखो इसमें कोने तो उतने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके पीछे 8। तो ये तो बात बराबर हो गई। क्या ये तो बात बराबर हो गई? तो अब हम करें क्या सर? करें क्या कि इसमें देखिए, इसमें शीर्ष घन भी भाई है, एक ए है, देखो 3
इधर 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इसमें मिडिल घन भी है, मिडिल भी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जब मिडिल भी है तो क्या कोई अंतर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब जो इसमें मिडिल घन होने के साथ साथ इसमें अलग क्या है, इसमें देखो मिडिल घन वही है, मध्य घन वही है, लेकिन फिर भी अलग है। अरे कुछ ना कुछ तो होगा, बिल्कुल होगा सर। अब देखिए हम आपको अंतर बताते हैं कि क्या होगा। जैसे अंतर क्या है, अब एक साइड लिख रहा हूं मैं क्यूब, क्या एक साइड लिख रहा हूं क्यूब और एक साइड लिख रहा हूं क्यूब वाइड। क्या लिख रहा हूं? क्यूब वाइड, राइट, क्यूब और क्यूब वाइड। पहले इतना तो आपने देख लिया ना सब। इसको अगर हम मिटा दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना आप मिटा सकते हो। रुक, ओके। जैसे इसमें हम टोटल घन निकालें, टोटल निकालें तो हम इसमें निकालते थे एन क्यू, लेकिन हम इसमें टोटल निकालें तो देखो इसमें सब अलग अलग निकलेगा आपको। क्या? क्योंकि इसकी लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है और इसकी ऊंचाई अलग है। तो इसमें क्या, जैसे इसमें तो एक कोई भी, जैसे आप यदि घन बनाओगे तो यही होगा ना, यही होगा ना, बिल्कुल। तो इसमें यहाँ 6 लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ कोई भी एक, तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत होगी क्योंकि इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बहुत अलग है। तो इसमें क्या, n1, n2, n3, राइट। अब जैसे ही आप इसकी 3 सरफेस वाली निकालोगे, कितना 3 सरफेस वाली निकालोगे, तो इसमें क्या होता था, 3 सरफेस निकालोगे तो इसमें 8 ही, तो इसमें 3 सरफेस में 8, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितना निकलेगा? 8 इसमें निकलेगा। ओके सर। अगर आप 2 सरफेस निकालोगे तो 2 सरफेस 12n-2, यही होता था ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा 2 सरफेस में, इसमें क्या होने वाला है बताइए, आप गैस करिए कि इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें कुछ अलग से नहीं होने वाला है। क्या? इसमें कुछ अलग से नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होने वाला है सर? देखिए आप, इसमें होगा 4n1-2, 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2, कितने हो गए? 12। इधर भी 12, एक। लेकिन इसमें बस अंतर इतना है कि उसमें हम एक ही लंबाई चौड़ाई लिया करते थे, लेकिन इसमें अलग अलग भुजाएं होती हैं, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग मेरे लाडलो। तो यही अंतर है कि इसमें अलग है और इसमें कोई अंतर ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? अब देखिए, अब जैसे इसमें एक सतह वाली हम निकालते थे तो 6n-2 का होल स्क्वायर, क्या 6n-2 का होल स्क्वायर, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें होता है एक का n1-2, n2-2, n1-2, n2-2 प्लस n2-2 प्लस इधर 2 लिखिएगा। ओके 2, ओके 2 n2-2, n3-2 प्लस 2 n3-2 और n1-2। तो ये हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा इसका, राइट। टोटल ऑफ कट्स भी होते हैं, हर तरीके से होते हैं। हम आपको करा रहे हैं अब क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या होने वाला है कि जैसे उसने बोल दिया, हम आप शॉर्ट में लिखेंगे लेकिन 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाती है थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण, राइट। अब देखिए, अब आप देखिएगा तो आप इतना तो समझ गए कि इसमें क्या अंतर था और इसमें क्या अंतर था। इसमें बस इतना ही अंतर था क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है और इसकी लंबाई चौड़ाई अलग नहीं होती थी, तो इसलिए उसमें सेम इतना बड़ा छोटा रहता था, इसमें इतना बड़ा है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 9 क्या 9 4 कुछ भी लिख लीजिए, क्या है इधर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। क्या 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या
लेकिन एक क्यूब में होती है, इतना याद रखना। इसको इसको तीन छोटे छोटे पार्ट्सों में बांटा जाता है। तो बताइए इसमें कुल कितने घन बनेंगे, आपको ये बताना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये 3 क्यूब होता है। ओके सर, अब इसमें टोटल बताना है। क्या बताना है? टोटल। तो टोटल के लिए हमारा सूत्र क्या था, उसमें तो था NQ, तो इसमें क्या है N1 N2 N3, यही ना। तो इसका इसमें भाग दे दीजिए, 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। इसका मल्टी कर दीजिए, जी N1 होता है, जी N2 होता है और जी N3 होता है। तो N1 का क्या होता है 3, N2 का 4, तो इधर क्या हो जाएगा 60 इज द राइट आंसर। तो कितने बनेंगे 60, कितने बन जाएंगे 60। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे एक और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, इसको पहले आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, और ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं। हो गया? ओके सर, बिल्कुल। इसको इरेज करें। ओके, अब देखिए आप, जैसे क्वेश्चन आपको हम चाहते हैं कि बार बार क्वेश्चन ना लिखें तो ही बेहतर है ना। अगर आप नहीं मानते हो तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जैसे 1 9 15 और 9 15 और 18 घन सेंटीमीटर, 18 घन सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को छोटे छोटे टुकड़ों, घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। राइट, क्या बांटा जाता है? तो आपको बताना है तो कुल कितने रंगहीन, क्या रंगहीन नहीं, तो आपको बताना है, रंगहीन में तो आप अभी नहीं समझोगे, तो आपको बताना है तो कुल कितने घनों में, तो कुल कितने घन बनेंगे, इतना आपको बताना है। राइट, इतना आपको बताना, नहीं तो आप अभी दिक्कत में हो जाओगे। रंगहीन लिख देंगे सर ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिखेंगे हम, कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको अभी इतना परिचित नहीं हो घनाभ से। इसलिए देखो, अब इसमें आपको इतना बता दिया है कि घनाभ को इतने और 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। तो बताइए कुल कितने घन होंगे, यही ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 9 है, राइट, 9 15 और क्या 18, 3 ही से ना कर रहे हम, 3 ही से घन सेंटीमीटर। राइट, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और इसका 3 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा। टोटल पूछा उसने N1 N2 और क्या हो जाएगा N3, तो 3 × 5 × 6, तो ये कितना हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90 इज द राइट आंसर। तो क्या आपको समझ में नहीं आया है क्या? सर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं आगे, राइट। तो हम आशा करते हैं कि आपको इसी में एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्या, जैसे इतना तो हम मिटा दें, बिल्कुल सर मिटाइएगा आप। ओके, इसमें ए लिखा है क्या कि एक 3, 5, 7 घन सेंटीमीटर वाले रंगे हुए घनाभ को 1 सेंटीमीटर, क्या 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। तो बताइए, क्या, अब इधर बताना है आपको, तो बताइए, ये शब्द जुड़ गया है। तो इसमें आपको बताना है क्या, नंबर 1 कुल
फुल बताना है। नंबर 2 3 सरफेस वाला बताना है। नंबर तीसरा क्वेश्चन 2 सरफेस वाला बताना है। नंबर चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बस इतना ही बताना है आपको। अंतर चौथी में तो और लंबा खिंच जाओगे, है ना क्या? ठीक है, इतना ही आपको, चलो ये आपको खुद बताना है, ये हम आपको बताएंगे, राइट। जैसे 3 5 7 बोला उसने, तो 3 5 7 1 1 में बोला है, तो इसमें कोई दिक्कत है? घन सेंटीमीटर क्यों हो गया, तो इसमें तो वही होगा। तो इस 3 गुणे 5 गुणे 7 तो क्या हो जाएगा, 105। ओके, अब इसने बोला है कि 3, तो इसका तो फिक्स ही है कि 8 हो गया। ठीक है सर। अब इसमें बोला है 2, क्या बोला है उसने, 2। जब 2 बोला है तो इसका हो जाएगा 4 n1 माइनस 2 4 n2 माइनस 2 4 n3 माइनस 2। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें क्या 4 n1 है इतना 1 और माइनस, तो जो 4 एकम 4 प्लस इधर क्या n2 5 माइनस 2 3 और इधर हो जाएगा 12। ठीक है सर। इधर क्या जो 7 माइनस 2 5 चौको 20, तो जो क्या होगा 32 और 4 36। ओके सर। एक वाला क्या बताना है आपको, एक, तो इसमें बताना है जैसे 2n1 माइनस n2 और n2 माइनस 2 प्लस 2 n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 प्लस 2 n3 माइनस 2 और n1 माइनस 2, राइट। अब देखिए आप n1 माइनस 2 3 इधर हो जाएगा 2, इधर गुणे n2 माइनस 2 इधर हो जाएगा 3 प्लस इधर हो गया 2 n2 और इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 2 और इधर बचेगा आपका 5 प्लस इधर क्या 2 और ये कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 और एक क्या हो जाएगा आपका 2, इधर हो जाएगा 3। अब बस इसका मल्टी कर लीजिए 6 प्लस इसका क्या हो जाएगा 20 और इसका क्या हो जाएगा 10 30 और इतना जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 56 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको करना है। आशा करता हूं अगर यहाँ दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लूं मैं। जी बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ ना दिखता तो आपका कोई मतलब नहीं था देखने का, समझ रहे हो। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं पेपर में, तो आप कर ले जाओगे, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इससे कोई बड़ा ऐसा नहीं हुआ। हमने देखो हर तरीके का इसमें कवर कर दिया है, क्या इसमें कवर कर दिया है हर तरीके से। तो आपको तो करना ही है, आपका काम करना, मेरा काम है समझाना, सही रास्ते पर आपको ले जाना। तो आपको पैदल तो आपको ही चलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप बार बार प्रैक्टिस करिए। आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक एग्जाम होने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लें। और आ रहा है ताबड़तोड़ रिवीजन बैच, मतलब प्रैक्टिस बैच, राइट। तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपको हमने घन एंड घनाभ पूरा करवा दिया है, घन एंड घनाभ पूरा करवा दिया। अगर जो भी डाउट आपको लग रहे हो कि सर हमसे ये नहीं बन रहा है, तो आपके पास जो कमेंट बॉक्स खुला है उसमें आप कमेंट करिएगा, हम आपको सॉल्यूशन करके तुरंत भेजिएगा। या फिर जो नंबर इस पर डले हुए हैं, इस पर आप किसी पर भी मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको आंसर तुरंत 5 मिनट में मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तक आने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, समझ रहे हो। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कुछ भी, बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।